नमस्ते बच्चों। आइए इस भाग में हम लोग यह जानें कि हम अपनी निजी ज़िंदगी में अलग अलग क्रियाकलापों में कितने जल का उपयोग करते हैं। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में जल का उपयोग पीने के लिए एवं अपने चेहरे को धोने के लिए करते हैं। क्या अब आप उस जल की मात्रा को माप सकते हैं जिसका प्रयोग आपने पीने के लिए एवं चेहरे को धोने के लिए किया? ठीक उसी तरह से हम दांतों को ब्रश करने के वक्त एवं हाथ धोने के वक्त जल की काफ़ी मात्रा का उपयोग करते हैं। क्या अब आप इस जल की मात्रा को माप सकते हैं जो हमने ब्रश करने के लिए एवं अपने हाथ को साफ करने के लिए प्रयोग किया? बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में जल की बहुत बड़ी मात्रा का उपयोग नहाने के क्रम में करते हैं। क्या आपको पता है कि हम कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? ठीक उसी तरह से हम अपने दैनिक जीवन में कपड़े धोने के क्रम में जल का उपयोग करते हैं एवं हम बर्तन को साफ करने में भी जल का उपयोग करते हैं। क्या इस क्रम में जल की मात्रा का उपयोग जो हम करते हैं, क्या आप उसे माप सकते हैं? बच्चों, हम जल की एक बड़ी मात्रा का उपयोग शौचालय में भी करते हैं। क्या आप शौचालय में जल की मात्रा का जो उपयोग हो रहा है उसे माप सकते हैं? अतः बच्चों, प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार की सारणी अपनी नोटबुक में बनाइए। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों से विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की मात्रा आवश्यकता का ज्ञान करवाएगी। बच्चों, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गांव एवं आपके शहर में कितने जल की मात्रा का उपयोग होता होगा। एक शहर एवं एक गांव द्वारा उपयोग की गई जल की मात्रा बहुत बड़ी होती है। हमें अपने दैनिक जीवन के भिन्न भिन्न क्रियाकलापों के लिए बहुत सारी जल की मात्रा का उपयोग होता है। बच्चों, हमें जल की आवश्यकता और भी क्रियाकलापों में होती है। हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ तथा बहुत सी अन्य खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं, अतः हमें पौधों में जल देना होता है। अब बच्चों, क्या अब आप कुछ और क्रियाकलापों की सूची बना सकते हैं जहां पर हमें जल की आवश्यकता पड़ती है? मैं आशा करता हूं कि यह कार्य आप कर पाएंगे। अतः बच्चों, इस भाग में आपने जाना कि हम जल की कितनी मात्रा का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह भाग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने प्रश्न एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।